नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फोकस लगातार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान पर है। मुख्यमंत्री का मानना है कि सरकार की असली कसौटी यही है कि जनता की शिकायतों का समाधान कितनी तेजी और संवेदनशीलता के साथ किया जाता है। इसी सोच के साथ गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जहां मुख्यमंत्री ने एक एक परिवार को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक, और इस बैठक में दिखा मुख्यमंत्री का वही संवेदनशील अंदाज जिसमें आम आदमी की समस्या को सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझकर सुना गया। बैठक में आमजन से जुड़े 15 एजेंडे विचारार्थ रखे गए। मुख्यमंत्री ने एक एक परिवार की सुनवाई की, समस्याओं को साझा और संबंधित अधिकारियों से मौके पर ही जवाब लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतों का निपटारा सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि धरातल पर भी दिखाई देना चाहिए। यही मुख्यमंत्री की कार्यशैली की खासियत भी नजर आती है कि जिन समस्याओं को लेकर सिर्फ समीक्षा नहीं बल्कि मौके पर सुनवाई और समाधान की दिशा में तत्काल कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार ऐसी बैठकों के जरिए प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका जोर इस बात पर है कि आमजन को अपनी छोटी बड़ी समस्याओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। कष्ट निवारण समिति जैसे मंचों के जरिए लोगों की शिकायतों को सीधे सुना जा रहा है, संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है और समाधान की प्रक्रिया को गति देने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम की इस बैठक में भी मुख्यमंत्री का यही संदेश साफ नजर आया कि सरकार का केंद्र बिंदु आम जनता है और जनता की समस्या का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सीएम सैनी की इस पहल की खास बात यह है कि शिकायतकर्ता के सामने ही अधिकारियों से जवाब तलब किया जाता है ताकि समस्या के समाधान की दिशा में तत्काल कदम उठाया जा सके। बैठक में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, स्थानीय विधायक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं के निपटारे में संवेदनशीलता के साथ साथ समयबद्धता भी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि आम जन के लिए उसकी समस्या का समाधान सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि उसके जीवन से जुड़ी एक बड़ी राहत होती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये पहल बताती है कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं बल्कि उन योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी है। जनता की बात सुनना, समस्या को समझना और फिर अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देश देना, यही वो जनहित की कार्यशैली है जिसके जरिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार और जनता के बीच भरोसे के रिश्ते को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। हरियाणा के विकास को अब पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार प्रयासरत हैं। एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या को कम करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण से लेकर स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए हरियाणा सरकार लगातार गंभीर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सैनी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का फोकस वैसे विकास मॉडल पर है जिसमें विकास की रफ्तार के साथ पर्यावरण का संतुलन भी कायम रहे। यानी एक तरफ प्रदेश में औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति मिले तो वहीं दूसरी तरफ हवा की गुणवत्ता बेहतर हो, प्रदूषण का स्तर कम हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में एनसीआर क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए भविष्य की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही ग्रीन एनर्जी के विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उपायों पर भी मंथन किया गया। मुख्यमंत्री सैनी का विजन साफ है, हरियाणा का विकास ऐसा हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो और प्रदेश को भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करे।
दरअसल बढ़ता प्रदूषण आज सिर्फ हरियाणा या एनसीआर की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना वक्त की जरूरत बन चुका है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सैनी की सरकार पर्यावरण संरक्षण को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़कर देख रही है। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम किया जाए, क्योंकि प्रदूषण की समस्या का समाधान किसी एक विभाग या एक सरकार के प्रयासों से संभव नहीं। इसके लिए साझा रणनीति, प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर निगरानी जरूरी है और इसी दिशा में मुख्यमंत्री सैनी की पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की इस सोच का उद्देश्य सिर्फ आज की प्रदूषण की समस्या से निपटना नहीं है, बल्कि हरियाणा को आने वाले समय के लिए एक स्वच्छ और हरित प्रदेश के रूप में विकसित करना भी है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करना, पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना और एनसीआर की हवा को साफ करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना, सरकार की इसी प्रतिबद्धता को इस बैठक में एक बार फिर मजबूती मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।